हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन की। पिछले दोनों वीडियो इसके लिए रेफ़र कीजिएगा कि हमने अभी तक एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी सीआर इक्वेशन पढ़ी। सीआर इक्वेशंस क्या थी कि एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई अगर हो तो डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। और हम कह रहे हैं कि ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिनमें हम देखेंगे कि कैसे ये होता है। जैसे कि शो दैट द फंक्शन इज होलोमॉर्फिक। होलोमॉर्फिक बेसिकली एनालिटिक का सिनोनियम है। एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो हमने कल जब एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखवाई थी तो एग्जैक्टली यही फंक्शन एग्जाम्पल में लिखा भी था। आज आइए देखिए कैसे होता है। हमने एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई को ब्रेक कर लिया, ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमें हर एग्जाम्पल में लगभग करना पड़ेगा। ये u बन गया और ये v बन गया। तो u की वैल्यू आई ई टू द पावर एक्स कॉस वाई और v की वैल्यू आई ई टू द पावर एक्स साइन वाई। डेल u ओवर डेल x निकाला, एज इट इज आ जाएगा। डेल v ओवर डेल x निकाला, एज इट इज आ जाएगा। डेल u ओवर डेल y माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई हो जाएगा और डेल v ओवर डेल y ई टू द पावर एक्स कॉस वाई हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। चूंकि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, कल हमने वो 2-3 सेंटेंस आपको बताए थे, लिखवाए थे, वो इसी तरह से यूज होंगे। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं तो सब जगह कंटिन्यूअस हैं, तो इसका मतलब ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव सब जगह कंटिन्यूअस हैं। इसका मतलब इस फंक्शन की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं और रैंडम पॉइंट पे हो रही हैं, इसलिए फंक्शन सब जगह एनालिटिक है। अब अगर डेरिवेटिव निकालने की बात आए तो ये भी हमने कल लिखवाया था, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। दोनों वैल्यू हमने ऊपर निकाली हैं। ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स साइन वाई। ई टू द पावर एक्स कॉमन लिया, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर आई वाई। तो ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई दैट इज ई टू द पावर जेड। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जेड इंटू जेड बार। और अब ये कह रहा है कि इसकी एनालिटिसिटी डिस्कस कीजिए, यानी कोई पॉइंट आपको नहीं दिया बल्कि आपको लगभग नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पर एनालिटिसिटी डिस्कस करनी है। आइए देखते हैं क्या होता है। जेड इंटू जेड बार, तो जेड बार की वैल्यू आपको मालूम होगी अंडर रूट जेड बार मतलब एक्स प्लस आई वाई अगर जेड की वैल्यू है तो जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस आई वाई। तो एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें कहीं भी आई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डेल यू ओवर डेल एक्स 2x, डेल v ओवर डेल x 0, डेल u ओवर डेल y 2y, डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ इसी बात के लिए शायद ये क्वेश्चन आपके यहाँ है और इम्पोर्टेंट है। डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y। देखने में लग रहा है कि ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये इक्वल हैं एक पॉइंट पे। कहाँ, जहाँ x की वैल्यू 0 हो रही हो। ऐसे ही डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x 2y इज इक्वल टू 0। तो ये कहीं पर भी इक्वल नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के जहां पर कि y 0 हो रहा हो। तो इसका मतलब अब इस कंक्लूजन को आपको मेरे सुनना ही पड़ेगा, बाकी मैंने ये लिखा हुआ है सब इस थ्योरी में कि सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड ओनली एट ओरिजिन। ओरिजिन जहां है, जहां x और y 0 0 हैं, वहां ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। और जहां ओरिजिन नहीं है, यानी जहां x और y की वैल्यू 0 0 ना होके कुछ भी अलग है, वहां ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। जबकि एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि फंक्शन एक पॉइंट के अलावा उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक नोवेयर। एक लास्ट एग्जांपल आज के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम log z की एनालिटिसिटी डिस्कस करेंगे। अब log z इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि log z, अब log x प्लस आई वाई, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत बार हम लिखेंगे log x प्लस आई log y, ऐसा नहीं होता। आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज आर ई टू द पावर आई थीटा। तो log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू log r ई टू द पावर आई थीटा। अब हम इसे लिखेंगे log r प्लस log ई टू द पावर आई थीटा, और log ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगा आई थीटा। log r की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर हाफ है वो बाहर आ जाएगी, तो ये हो गया 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। थीटा की वैल्यू यहां से। तो अब हमें u और v मिले। इस क्वेश्चन में कह लीजिए यहीं तक ये इंपॉर्टेंट है। u इज इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स।
डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ये सब पार्शियल डेरिवेटिव आप इन दोनों फंक्शंस के लिए निकाल सकते हैं। और आप देखेंगे कि फिर से कि ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल वाई। लेकिन फिर से एक पॉइंट, यही जो अनयूजुअल पॉइंट है, यही हमें पकड़ना है। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड है, लेकिन व्हाट अबाउट जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक पॉजिटिव नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां जीरो होगा, जहां एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे। तो ये पिछले क्वेश्चन का कह लीजिए काउंटर एग्जाम्पल है, रिवर्स एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि एवरीवेयर सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एक्सेप्ट द ओरिजिन, क्योंकि केवल ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पे नहीं हो रहा। तो हम लिखेंगे द फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट द ओरिजिन। थैंक यू वेरी मच।